हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। मैं आज आ गई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आपके लिए। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मेरी आज पूजा थी। तो मेरे गुरुदेव ने पाठ दिए थे। साईं काका ने 1 महीने के लिए घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा पाठ करती थी रोज़। माँ त्रिपुरा सुंदरी के पाठ थे। तो आज पाठ ख़त्म हुए हैं। तो आज अपना चरण पादुका की पूजा थी, श्री यंत्र की पूजा थी। तो मैंने आपको ब्लॉग भेजा है पूजा का। तो बहुत मन को खुशी हुई। तो मैंने बहुत खुश होकर अपनी सेटिंग सजाई। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने देवी देवताओं को सजाना, उनके आसपास फूल रखना, डेकोरेशन करना, ये मेरी हॉबी है। तो वैसे तो मैं हर एक चीज़ डेकोरेट करके रखती हूँ, अपने गार्डन को, अपने घर को और अपने आप को भी। मतलब सेल्फ लव में रहती हूँ। तो इसलिए यूनिवर्स हमारे ऊपर खुश होते हैं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि इस टाइम DMDF किस एनर्जी में है। तो उनको आपकी क्या गाइडेंस है, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रही हूँ आप कर रही हूँ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मेरे व्यूअर्स के काम आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मैं 4 कार्ड DM की एनर्जी के देखूंगी। पहला ही कार्ड तो कन्फ्लिक्ट का आ गया है, DM का, लड़ाइयाँ झगड़े, उद्यम। तीसरा कार्ड, तो चौथा कार्ड, तो अब मैं DF की एनर्जी देखती हूँ। DF तो भी लव से भरी हुई है। 7 नंबर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, थोड़ा सा कार्ड दिखने चाहिए आपको। तो 4 कार्ड DM के आगे, 4 DF के आगे, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अब मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन एक बात मैं और बताना चाहती हूँ। जो हम रीडिंग करते हैं ना, जैसे हम उनको 3 स्टेज में बांटते हैं। DF तो मतलब शुरू में DF की और पोजीशन होती है, अवेकन के टाइम में सेंटर में और होती है। उसके बाद अच्छी हो जाती है पोजीशन, स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाती है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है। ऐसे DM की भी पोजीशन ऐसी होती है। जो DM अवेकन नहीं होते उनकी एनर्जी अलग होती है, जो अवेकन होते हैं उनकी अलग होती है। जो हाई लेवल पे चले जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं अपने DF के साथ बैठकर, उनकी तो बात ही क्या कहने, वो तो परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। तो यही यूनिवर्स हमारे से चाहती है। तो मैं DM का पहला कार्ड बताना चाहती हूँ। थोड़ा AC लगा लो, गर्मी आने लग जाती है। तो पहला नंबर है DM की तरफ 5 नंबर है मरकरी का। तो इस वक्त मतलब जो DM नहीं इस यात्रा पे चल रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा, बताने के बावजूद उनके DF ने भी बहुत बताया कि हमारी एक जर्नी है, हमने उस पर चलना है। लेकिन जो इसको वो मतलब मजाक में लेते हैं कि जैसी बोलती है। उनकी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, उनके कार्मिक उनको ट्रिगर कर रहे हैं। कोई इधर से, कोई घर वाले, कोई वाइफ, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई उनके नए नए रिश्ते बनाने का उनको शौक़ होता है DM को, वो वाले। तो मतलब काफ़ी उलझन चली हुई है उनकी लाइफ में। तो आगे है द वर्ल्ड का मतलब ये है कि वो पाना तो चाहते हैं, खुशियाँ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने DF को भी पाना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में करना कुछ नहीं। अपने DF को बार बार ट्रिगर करना, बार बार उसकी बेइज्जती करनी, ये उनका एक किस्म से ना, जो अवेकन नहीं होते DM, ये उनका शौक़ हो जाता है कि मैंने इसको ऐसे ही करना है। तो आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। तो वैसे तो उनको पता है कि मेरी DF का जो अनकंडीशनल लव है, प्यार सच्चा है। और लोगों के साथ भी जो उनके रिलेशन होते हैं उनको समझ में आता है। कई बार अपने DF को बोल भी देते हैं कि आप जितना सच्चा प्यार मुझे कोई नहीं करेगा, लेकिन उसको उसके बदले में कुछ नहीं करते। लेकिन उन्होंने पकड़ कर रखा हुआ है, मतलब एक तरफ से संभाल कर रखा हुआ है अपने DF के प्यार को। समझ में उनको सब कुछ है, लेकिन बदले में कुछ नहीं करना। तो आगे है
सिक्स ऑफ कप्स। तो जहाँ पर वो अपनी डीएफ को मतलब अच्छा बुरा भी कह देते हैं, मैंने तेरे साथ रिश्ता नहीं रखना, ब्लॉक भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्पाई करते हैं। उसके बाद उनको चैन नहीं आती, जैसे उनके अंदर कोई बेचैनी होती है ना। 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है, स्पाउस का, अपोजिट सेक्स का। तो उनके अंदर ये चीज़ें चलने लगती है। वो कहीं ना कहीं से ज्ञान, जो अच्छे डीएम हैं, मतलब जिनको इस जर्नी के बारे में पता चल गया, अवेकन हो शुरू होगी अवेकनिंग, उनको तो समझ में आता है, वो कहीं ना कहीं से ज्ञान लेते हैं। ये देखो जो ओल्ड लेडी है, ये छोटे बच्चे से ज्ञान ले रही है। यहाँ पर ये गाइडेंस का कार्ड भी है। अगर कोई आपसे उम्र में छोटा है, उससे भी आप ज्ञान ले सकते हो। इसका एक मीनिंग ये भी है। तो ये स्पाई करने का भी है। आपको बहुत याद कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पोजीशन होती है कि आपके डीएम की कैसी पोजीशन है। अगर तो उन्होंने समझ लिया कि हमारी एक जर्नी है, हमने इस पर चलना है, तो बातें अलग होती है। जो नहीं समझते उनकी ऐसी हालत होती है। ये जो कार्ड है, ये उनका है। तो आगे है डीएफ की तरफ। तो डीएफ जो आगे निकल चुकी है, द लवर्स, वो अंदर से प्यार से भरी हुई है। मतलब ये मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स हमारे को डीएम का प्यार इसीलिए देते हैं। बहुत डीप कनेक्शन, स्पिरिचुअल लव होता है, ताकि हम पूरी प्रकृति को प्यार कर सकें। एक बार वो डीएम को हमारे को देकर, जैसे किसी बच्चे को लॉलीपॉप दे दिया होता है, उसके बाद खींच लिया जाए तो बच्चा मतलब रोता है, डीएफ की ऐसी हालत हो जाती है। उसके बाद फिर उसकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है। न्यूड पिक्चर का ये मतलब है कि उसको जर्नी के बारे में पता चल चुका है, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम कर लिए, ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। 6 नंबर वीनस का है, शुक्र का है। वो अपने डीएम को बहुत प्यार करती है, बहुत चाहत है, लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। उसका अनकंडीशनल लव होता है। उसके बाद फिर उसने पूरी प्रकृति को, आसपास अपने परिवार वालों, जितनी आत्माएं उसके आसपास होती है, चाहे कोई कार्मिक है, सोलमेट है, कुछ भी है, पेड़ पौधों को, जानवरों को, सभी को जैसा डीएम का प्यार होता है, कृष्ण वैसे ही प्यार करना होता है। यही हमारी जर्नी का जो मॉरल है, यही है। तो आगे है 7 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर कई डीएफ के पास ऑप्शन भी हैं, काफ़ी ऑप्शन हैं। ये देखो कप अलग अलग भरे हुए हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपकी एक जर्नी है, आपने इस पर चलना है, आपको इसकी समझ आनी चाहिए। आगे अगर आप गलत चलोगे, देखो डीएम भी गलत चलेंगे तो उनके साथ भी बुरा होगा, डीएफ भी गलत चलेगी तो उसके साथ भी बुरा होगा। तो आगे ऊपर रेड कलर है, स्नेक है, आपके सामने खतरा भी है। अगर आप इस जर्नी को मतलब सीरियसली नहीं लेते तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ये चीज़ें शो कर रही है, ये ऑप्शन को भी शो कर रही है। मतलब ये आपने मतलब समझदारी से इस जर्नी को लेना है। ये नहीं कि अगर आपका डीएम भाग गया, आपने कहीं और रिलेशन बनाने हैं या कुछ भी ऐसी बात हमारी जर्नी में, मतलब यूनिवर्स पल पल की हमारी खबर रखते हैं। कोई दृश्य शक्ति होती है, दोनों के आसपास ही होती है, डीएम के पास भी होती है, डीएफ के पास भी। लेकिन डीएम तो अपने अपने हिसाब से समझते हैं भाई, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो यूनिवर्स को, अगर आपका डीएम नहीं संभल रहा तो उसको मतलब उसके बातचीत बंद कर दो। अगर वो नहीं चाहता तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि यूनिवर्स मुझे चाहिए तो अवेकन डीएम चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए डिस्टॉर्टेड, इसको ले जाओ बस। अंदर से उसको यूनिवर्स ताकत दे देती है लेट गो करने की। तो आगे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर जो अवेकन हो चुकी है डीएफ, उनको पता है कि हमारी एक जर्नी है, हमने इसके ऊपर चलना है। येलो कलर है, 3 नंबर जुपिटर का है, गुरु का। उनके अंदर सभी ज्ञान आ जाता है, वो मतलब पूरी तैयारी कर चुकी है अपनी इस जर्नी पर चलने के लिए। जो आगे चल चुकी है वो तो इस एनर्जी में आ चुकी है, लेकिन जो मतलब न्यू अवेकन हुई है, साल 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, उन्होंने ऐसी तैयारी कर ली है। देखो कोई इंसान बिल्कुल जैसे बंदरगाह के किनारे खड़ा है, उसने चलना है, तैयारी कर रखी है। तो इसीलिए उनको मालूम हो गया है कि हमारी एक जर्नी है, हमने इसके ऊपर जाना है। तो आगे है द टॉवर। तो ये जो टावर दिखाया जाता है ना, जो कोई बुरी बात नहीं है। ये कार्ड ये शो करता है कि आपकी लाइफ में जो पुरानी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो सभी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, निकल जाएगी। यूनिवर्स आप करती है ये सभी कुछ। उसके बाद आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, चाहे वो 3D लाइफ में हो, चाहे लव लाइफ में है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डीएफ की एनर्जी तो काफ़ी बैलेंस है, लेकिन डीएम कन्फ्लिक्ट में है, क्रियाशील नहीं है।
मतलब ये बैठे हैं, उनको पता है कि मेरी डीएफ है, मैं मुझसे प्यार करती है, प्यार संभाल कर रखा है, उनकी चीज़ों को भी संभाल कर रखते हैं। शो नहीं करते लेकिन डीएफ को सब मालूम होता है कि क्या चलता है उधर। तो कोई बात नहीं, करने दो, जो उनकी मर्ज़ी है करने दो। आप बस अपनी हिम्मत से जर्नी पर चलो। अगर आप आपकी वाइब्रेशन हाई कर लोगे तो यूनिवर्स अपने आप ही मतलब डीएम को अपने पास भेजेगी भी, उसको बिल्कुल अवेकन करके। ये यूनिवर्स की अपनी जिम्मेदारी होती है, जैसे उन्होंने हमें अवेकन किया है वैसे वो उसको भी अवेकन करेंगे, इसलिए हमें ज़्यादा उन पर मेहनत नहीं करनी। तो आगे है एज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दोनों की म्यूचुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग है, दोनों नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिनको मतलब डीएम को भी समझ आ गया है कि हमारी एक जर्नी है, हमारी डीएफ है जो हमारे को अनकंडीशनल लव करती है, हमने इस जर्नी पर चलना है। अगर नहीं चलेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाएगी, कार्मिक आपको ट्रिगर करेंगे, आपके नुकसान होंगे। तो जिसके पास भी जाएंगे और किसी के पास रिश्ता बनाएंगे वो भी आपको धोखा ही देगा, क्योंकि आप यूनिवर्स ने जो आपको इतनी अच्छी डिवाइन फेमिनिन दी है, इतनी केयरिंग, इतनी नर्चिंग, इतना मतलब अनकंडीशनल लव करने वाली, आप उसकी कदर नहीं करते तो यूनिवर्स आपको मतलब माफ़ नहीं करेगी। तो इसीलिए तो दोनों की इच्छा है कि हम नई शुरुआत करें। ऊपर देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, इसीलिए आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपके डीएम आपके साथ बात नहीं करते, ब्लॉक की आपकी बातचीत नहीं होती, तो हमें सेपरेशन में जाना पड़ता है। जितनी देर हम उनसे दूर नहीं होते, हमारी एनर्जी उनको मिलनी बंद नहीं होती, उतनी देर उनकी अकल ठिकाने नहीं आती। उनको पता नहीं चलता कि जी मेरे लिए क्या चीज़ है। पता सब है उनको अंदर से, जी मेरी हीलिंग करती है, मेरी केयर करती है, नर्चिंग करती है, अनकंडीशनल लव करती है, लेकिन वो मतलब उसकी इज्जत नहीं करते, सत्कार नहीं करते इस रिश्ते का। तो इसलिए उनको करना चाहिए। अगर अपनी लाइफ सही ढंग से चलानी है, मैं जहाँ पर गाइडेंस करती हूँ, अगर सही ढंग से अपनी ज़िंदगी को बताना चाहते हैं तो 3D वर्ल्ड को थोड़ी बातों को, पैसे के पीछे भाग से, औरतों के पीछे भाग के, बुरे लोगों के साथ बात करनी, इन चीज़ों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाना चाहिए। तो डीएफ तो आगे निकल जाती है, उसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, उसको फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता डीएम आए ना आए, बात करे ना करे, बस वो एक उसकी लगी दुनिया हो जाती है। यूनिवर्स हिम्मत देती है अंदर से डीएफ को। ये प्यार भी यूनिवर्स ने ही दिया है उसको, स्पिरिचुअल लव और हिम्मत भी यूनिवर्स ही देती है। वाइब्रेशन यूनिवर्स हाई करती है, टाइम टू टाइम कोई दृश्य शक्ति होती है, हमारे को सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई दी जाती हैं। तो मैं इस बात पे खुश हूँ कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है हमें वो दृश्य शक्तियाँ देती है, इसलिए मैं थैंक्स करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।